जी हाँ दोस्तों, ई इनवॉइस अगर आप पर एप्लीकेबल है और उसके बावजूद भी आप ई इनवॉइस नहीं बना रहे हैं तो अब आपके लिए एक टेंशन वाला जो अपडेट है वो आ गया है। तो यहाँ पे जो है हम बताएंगे कि इस नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपके लिए इशू की जा चुकी है, जिसमें बताया गया है कि 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइस मैंडेटरी है उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है इन फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ओनवर्ड्स। अब इसको इनवॉइस के लिए पीछे जो इंटेंशन थी लाने की, एक तो इससे आपका कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस हो रहा है, साथ ही टू एंश्योर बेटर मैनेजमेंट ऑफ टैक्स एंड रिडक्शन ऑफ टैक्स इवेजन। जो टैक्स इवेड हो रहा है या जो एड्रेस करने के लिए उन सभी फ्रॉड्स को जो कि नॉन इन्वॉइसिंग या इन्वॉइस इशू होते हैं बट कोई गुड सप्लाई नहीं होता, फ्रॉडुलेंट एक्सपोर्ट होते हैं आईटीसी रिफंड के लिए, तो इन सभी को पे लगाम लगाने के लिए इन्वॉइसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। दो द अबव नोटिफिकेशन स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंट्रोड्यूस अभी फॉर बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B के लिए और एक्सपोर्ट सप्लाईज ट्रांजैक्शन के लिए, जिसमें कि कुछ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जम्प्ट भी किया गया है इन्वॉइस इशूज करने से। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज एस इंसर्ट किया गया रूल 46 में कि जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर तो मोर देन जो है प्रिस्क्राइब या नोटिफाइड है, जो कि सब रूल 4 में उससे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो एग्जम्प्ट है ई इनवॉइस इशू करने से। दे आर रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आपका टर्नओवर भले ही मोर देन 5 करोड़ है फिर भी आप एग्जम्प्ट है, तो वो क्लास ऑफ पर्सन जो कि एग्जम्प्ट है उनको डिक्लेयर करना है ऑन देयर इनवॉइस पर। ये ऑलरेडी जो है इंसर्ट कर दिया गया था क्लोज कि उनको अपने इनवॉइस पर डिक्लेयर करना है दैट दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस इन द मैनर जो कि स्पेसिफाई किया गया है क्लोज सब रूल 4 ऑफ रूल 48 में। ठीक है, फर्दर डेट एक्सपेयर्स जिनकी प्रिस्क्राइब लिमिट तो एक्सीड करती है लेकिन एग्जम्प्ट है इनवॉइस से, वो डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं, जिसकी कि डिक्लेरेशन फाइल करने की जो फंक्शनैलिटी है वो पोर्टल पर ही अवेलेबल है। ठीक है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको वहाँ पे करनी है दैट दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस। अब यहाँ पे जो है कुछ बहुत ज़्यादा गैप नोटिस किया गया है बिटवीन द नंबर ऑफ एलिजिबल टैक्स पेयर जिनको इनवॉइस बनाना है, साथ ही जो कि जनरेट हो रहे हैं ई इनवॉइस उनकी संख्या बहुत कम है। तो इसके चलते जो है ये जो नॉन कंप्लायंस हो रहा है इसको लेकर के जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं उनको जो है वो एग्जामिन करेंगे टैक्स पेयर को टू एंश्योर कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर्स इफ रिक्वायर्ड, एंड एनफोर्स करेंगे पेनल प्रोविजंस अगेंस्ट दैम। अगर आप कंटिन्यूअस नॉन कंप्लायंस करोगे तो आपके अगेंस्ट पेनल प्रोविजंस भी अब जो है एनफोर्स किए जा सकते हैं। लिस्ट ऑफ सच टैक्स पेयर्स जिनको कि ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है बट वो ई इनवॉइस नहीं बना रहे हैं, इशू नहीं कर रहे हैं, तो वो लिस्ट जो है शेयर कर दी जाएगी बाय GSTN टू द फील्ड फॉर्मेशंस, एंड उनको एडवाइस किया गया है कि वो ये सभी एक्शंस ले सकें। टैक्स अथॉरिटीज़ में फाइंड द रीज़न फॉर नॉन इशुएंस ऑफ B2B एंड एक्सपोर्ट इनवॉइस थ्रू ई इनवॉइसिंग इफ इट इज़ रिपोर्टेड बाय द टैक्स पेयर दैट दे हैव नॉट exceeded the prescribed limit and are exempted, they may be advised। अगर इस तरह का कोई केस है कि आप एग्जम्प्ट है तो उस केस में आपको एडवाइस किया जाएगा कि डिक्लेयर करें देयर एग्जम्प्टेड कैटेगरी ऑन द फंक्शनैलिटी जो कि आपको पोर्टल पर ही दी गई है। If the reason are not accordance with the provision of rule and relevant notification, they may be nudged and advised to immediately start issuing invoice through e-invoicing। तो उनको इन्वॉइस करना होगा। टैक्स अथॉरिटी जो है वो इन्फॉर्म करेगी टैक्स पेयर्स को जिनका टर्नओवर एक्सीड करता है अबाउट द प्रोविजंस जो कि सब रूल 5 में दिए गए हैं। एनी इनवॉइस इशूड बाय टैक्स पेयर इन द मैनर अदर देन द मैनर जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है, या जो कि अदर देन ई इनवॉइस अगर वो करते हैं तो वो एक वैलिड इनवॉइस नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है और फिर भी आप नहीं कर रहे हैं तो आपका इनवॉइस जो है वो वैलिड नहीं है, तो दे विल बी लायबल टू पेनल्टी आप पर लग सकती है इन केस ऑफ फेलियर एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस आपका नॉन कंप्लायंस रहता है। ठीक है, तो उस केस में अप्रोप्रिएट पैनल एक्शंस जो कि मेंशन किए गए हैं पैराग्राफ 2 में वो आपके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। एम्फेसाइज शुड बी लेड ऑन द टैक्स पेयर्स हु हैव एग्रीड
turnover of more than 5 crore as sufficient time has lapsed since e-invoicing mandatory की गई थी अप्रैल 2021 से। एनी सिस्टमेटिक इश्यूज अगर टैक्स पेयर फेस कर रहे हैं तो वो आप जो है दैट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ GSTN एंड NIC। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर जो है दे आर रिक्वेस्टेड टू क्लोजली मॉनिटर करें इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस को, एंड साथ ही फिल फॉर्मेशंस को भी एडवाइस दी गई हैं कि इम्प्लीमेंट करें प्रोविजंस तक स्ट्रिक्टली टू मैंडेटरी इनवॉइसिंग बाय द एलिजिबल टैक्स पेयर्स। तो दोस्तों, अगर आप पर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है और स्टिल आप इसे बहुत ही हल्के में ले रहे हैं या इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हैं, तो अब आपके अगेंस्ट पैनल प्रोविजंस जो हैं वो हो सकते हैं और आप पर पेनल्टी भी भारी लगाई जा सकती है और आपका इनवॉइस भी जो है वो इनवैलिड माना जाएगा।